फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमसे ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में ज़रूर इसका मेंशन तो एटलीस्ट सुना ही होगा। क्लाउड या क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल के इंटरनेट ज़माने में ये क्लाउड वर्ड बार बार आता है, हमारे डे टू डे यूसेज में भी आता है। और अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या कुछ लोग ज़्यादा क्यूरियस होंगे इसके बारे में जानने में, तो मेरा आइडिया है मैं एक सीरीज़ ऑफ टेक टॉक टाइप करूँगा। छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे और धीरे धीरे हम इसके बारे में समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो आज हम लोग पहली स्टेप लेते हैं, बहुत इनिशियल स्टेप लेते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि ऑब्वियसली इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर वी गो इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं ऐसे इसकी शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे एक और चीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़र्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स के बारे में सुना ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह की। जो लोग अभी यंग हैं उन्होंने भी, और जो मेरे जैसे ओल्ड हैं उन्होंने भी, कि बहुत पुराना प्रोडक्ट है। तो अगर आप ध्यान कीजिए, एटलीस्ट वो लोग जो इसको पिछले 10 15 20 साल से यूज़ करते आए हैं, पहले हम लोग इसको कैसे यूज़ करते थे। तो हम जब इसको यूज़ करते थे, लेट्स से वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल, तो पहली चीज़ क्या होती थी, पहले तो हमें अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, अगर हम और पीछे चले जाएं 20 साल पहले, तो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता था। हम उस ज़माने में कोई सीडी लाते थे, सीडी से उसको इंस्टॉल करते थे और फिर जो है उसको यूज़ करने लगते थे। तो जब हम यूज़ करने की बात करें तो क्या करते थे हम, जैसे कोई हमने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया तो हम वो वर्ड डॉक्यूमेंट बना के अपने लैपटॉप पे सेव करते थे, और फिर बाद में उसको और वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया या उसको ओपन किया, एडिट किया वगैरह वगैरह, बट वो हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही सेव होता था। अगर हम बात करें कि किसी ऑफिस में जब एक्सेल वगैरह यूज़ हो रहे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि भाई ये जो फाइल हमने एक्सेल की क्रिएट की है ये इस तरह से रहे कि कल को अगर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, वो आपके लैपटॉप पे जो हार्ड डिस्क है वो अगर करप्ट हो जाए तो हम अपना सारा काम लूज़ ना कर दें, हमारी जो एक्सेल फाइल्स वगैरह हैं, जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाए गए हैं वो लूज़ ना करें। तो उसके लिए होता था कि उसका बैकअप लिया जाता था। या कई जगह ऑफिसेस में एक, हम कहते हैं उसे, नेटवर्क शेयर ड्राइव होती थी। एक ऐसी ड्राइव होती थी जिसके आप कनेक्ट कर सकते थे, वो आपके कंप्यूटर पे लोकली नहीं होती थी लेकिन आप उसको कनेक्ट कर सकते थे और फिर आपकी फ़ाइल वहाँ पे सेव हो जाती थी। आइडिया क्या था कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए हार्ड डिस्क में या कुछ, तो आपका काम ना चला जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। इवन जो लोग पर्सनल यूज़ करते थे, अगर उनका अपना इंपॉर्टेंट काम है तो उसका वो रेगुलर बैकअप वगैरह लेते थे। तो चलो इतनी बात को ध्यान रखते थे। हम पहले क्या करते थे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना शुरू करते थे, उसमें अपना जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल बनाना है, पावर पॉइंट बनाना है, वो करते थे। और हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ता था कि जो हमने फाइल्स बना लिए हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, वो किसी तरह से हम लूज़ ना करें हम उसको। और फिर हमें ये भी ध्यान देना पड़ता था, जैसे जैसे नए माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स आए, नए ऑफिस के वर्जन्स आए, पहले वर्ड 97, फिर 2000, फिर ऐसे ऐसे करके नए वर्जन्स आए, तो हम रेगुलरली उसको नए वर्जन्स पे जाते भी रहते थे। उसको हमें अपग्रेड करना पड़ता था, नए वर्जन्स को इंस्टॉल करना पड़ता था वगैरह। तो आजकल के ज़माने में अब हम कोशिश करते हैं देखें कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह से कैसे लिंक होता है। तो मैं इसके लिए एक काम करता हूँ। आप लोग को मैं अपनी स्क्रीन पर एक चीज़ दिखाना शुरू करता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिस 365। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी यूज़ किया हो, जानते हो। जिन्होंने नहीं यूज़ किया वो इसको पहली बार देखेंगे। बट आप ऐसे सोचना शुरू करो कि दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको हम लोग कहते हैं सास, SaaS। वो सास भी कभी बहुत ही वाला सास नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब क्या हुआ, एज ए सर्विस मतलब क्या हुआ कि हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल ही यूज़ कर रहे हैं, पावर पॉइंट ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब वो हम एक अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अब हम जब उसको यूज़ करके नए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हमको उसको अपने लैपटॉप पे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं अलग सेव होता है। उसको हम कहते हैं क्लाउड में सेव हो रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में सेव हो रहा है। उससे हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं, उससे हमें फ़ायदे ये मिलते हैं कि पहली बात तो
ऑब्वियसली अब हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा वो लोग करेंगे। मेरे ख्याल से बेस्ट ये रहेगा कि मैं आपको इसको दिखाना ही शुरू करूं और फिर धीरे धीरे बात करूं, जैसे कहते हैं ना प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, तो वैसे फिर दिखाते हुए, स्क्रीन शेयर करते हुए, दिखाते हुए फिर आगे बात करते हैं। देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, अ, ये वेबसाइट है office.com, और ब्राउज़र के थ्रू अगर मैं office.com पे जाता हूँ तो आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। वो सब बातें हम बाद में करेंगे, बट अभी मैं आपको जस्ट एक हाई लेवल आइडिया देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आकर आप देखिए तो आपको वही सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस, वही सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे दिखने लगते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इनका यूज करने का तरीका अलग हो गया। तो नाउ वी आर यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड व्हाट इट रियली मीन्स, हम यहाँ पे जाके से देखिए तो ये कोई एक्सेल का नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक बना बनाया टेम्पलेट है, बट आप खुद भी बना सकते हैं। बट मैं मेन जो बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ अ, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, और उसकी हम आपकी का उसके लिए हमें इनवाइस वगैरह बन रही है। तो ये हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, टेस्ट इनवॉइस। तो जब ये टेस्ट इनवॉइस बन गई, तो अगर मैं वापस आके यहाँ देखना चाहूँ तो ये फाइल कहाँ बनी। तो पहले हम अपने पुराने एग्जाम्पल में जाएं, तो पहले हम जो हैं ये जब एक्सेल यूज़ कर रहे थे, तो मैंने कहा था आपको ये अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या कहीं नेटवर्क स्टोरेज पे अगर वो फाइल है तो वो स्टोर रख करनी है, उसको मेक श्योर करना है कि उसके बैकअप वगैरह हो, सब कुछ हो। तो नाउ जब हम इसको कहते हैं कि ये एज ए सर्विस, हम ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन दिस एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हमें वही सुविधाएं देता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं देता है द वे वी हैड बीन यूजिंग दो सॉफ्टवेयर्स। बट उसके साथ हमारे पास बेनिफिट है कि ये कहीं ऐसी जगह स्टोर हो रहा है जहाँ पे हमें वरी नहीं करना है कि हम इसको लूज कर देंगे, या हम कुछ गड़बड़ हो जाएगी और हमारी कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक सुविधा मिल गई। ये जस्ट एक है, ऐसे बहुत सारे, हर एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अपने अलग अलग, जिसे हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन या सुविधाएं या एडवांटेजेस होती हैं। यहाँ पर मैंने बस एक एडवांटेज बताई है, बट मेरा पॉइंट कहने का ये है कि देखिए ये कहीं इन दिस केस ये कहीं जिसे हम कहते हैं क्लाउड में स्टोर हो रहा है। तो अगर हम वापस जाके देखना चाहें कि वो क्लाउड में क्या स्टोर हुआ, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कई सारी, तो टेस्ट इनवॉइस फाइल भी स्टोर हो गई। तो ये हम एक ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारे लोकल लैपटॉप पे नहीं है, कहीं क्लाउड में है। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो कहीं क्लाउड में है वो क्लाउड है क्या, वो मैजिक है क्या। तो पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर पे ही स्टोर हो रहा है, बस आप उस कंप्यूटर से डायरेक्टली नहीं डील कर रहे हो, इनडायरेक्टली डील कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ये एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ही न्यूज़ सेंटर से एक आर्टिकल उठाया, उन सब चीज़ों को कहते हैं डेटा सेंटर। सो यहाँ पे कई, अब हमें टर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा। पहली चीज होगी कि क्लाउड प्रोवाइडर, यहाँ पे कौन है वो जो सुविधा दे रहा है क्लाउड की। तो वो क्लाउड प्रोवाइडर इन दिस एग्जांपल इज माइक्रोसॉफ्ट। उस माइक्रोसॉफ्ट की वो डिवीजन जिसके थ्रू हम क्लाउड का यूज करते हैं उसे एज्योर कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज enabling you to use Microsoft Office as a SaaS product, as software as a service। और वो Microsoft Azure क्या है, like all the cloud providers, it is made up of lots of what we called data centers। तो data centers अपने आप में क्या है, वो कुछ बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स जो एक पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल किए गए हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड। ये पिक्चर एक अच्छा एग्जांपल दे रही होगी। देखिए ये बड़े बड़े रूम्स हैं जिसमें बड़े बड़े सर्वर्स और स्टोरेज के लिए और कंप्यूट के लिए, जिसे हम सीपीयू कहते हैं वगैरह के लिए, सारे बड़े बड़े सर्वर्स स्टोर्ड हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो वहाँ स्टोर्ड हैं, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और ये इनमें से कहीं तो एक आपकी वो फाइल, जैसे जो मैंने ये कहा था, ये फाइल कहीं स्टोर हो रही है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं जो आपको बाद में एज ए सर्विस एक्सपोज किए जा रहे हैं। और भी कई चीजें होंगी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एक चीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक चीज होती है। बट यहाँ भी हम वापस इसी सिंपल हाई लेवल कंसेप्ट पे रहे कि हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये
कुछ पार्ट ऑफ ये सॉफ्टवेयर वहीं रन हो रहा है, कुछ पार्ट अभी हम जब इसको एडिट करते हैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल वर्ड के थ्रू, तो कुछ इस ब्राउजर में रन हो रहा है, या कुछ चीज़ें हम कहते हैं लोकल हम क्लाइंट ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं उसमें रन हो रहा है। बट पॉइंट ये है कि इन सब के कॉम्बिनेशन से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टोरेज हो रहा है, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप ये सारी वर्ड, इन दिस एग्जांपल वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह यूज कर पा रहे हो। और उस चीज को ही, वो एक एग्जांपल है वन ऑफ द सास प्रोडक्ट, वन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो अब इसको थोड़ा सा और अगर आगे जाके सोचे तो लेट्स से आपकी एक कोई छोटी सी कंपनी है ना, उस कंपनी में आपके 10-15 एम्प्लॉयज हैं, आपको कुछ ना कुछ तो बेसिक आईटी चाहिए, आपको चाहिए उनको सुविधा देने के लिए कि आप एक कंपनी के ईमेल एड्रेस पे वो आपस में एक दूसरे से ईमेल कर सकें। तो उसके लिए ये आउटलुक है जो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट है। तो इस ईमेल क्लाइंट का जो एक्चुअल, जब हम उनको ये आउटलुक के थ्रू ईमेल आपस में करने की सुविधा देंगे, तो इसका जो सर्वर है वो कहीं इन्हीं डेटा सेंटर्स में रन हो रहा है। तो अगेन ये आउटलुक इज मेड अवेलेबल टू दोज एम्प्लॉयज इन योर कंपनी एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये सारी की सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में आती हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। बट आइडिया आपको ये समझाने का था कि ये एक सास प्रोडक्ट है जो कि एक टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, यानी कि बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स कहीं किसी एक दूर किसी डेटा सेंटर में रन हो रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके, जैसे मैं फिलहाल यूके में हूँ, तो हो सकता है ये कहीं यूके के ही किसी से, मोस्ट लाइकली डबलिन में या आयरलैंड में कहीं रन हो रहे हैं। और मैं जब इनको यूज कर रहा हूँ तो इस ब्राउजर के थ्रू, थ्रू सर्टेन, जिसे हम कहते हैं हॉप्स या सर्टेन लेयर्स, इवेंचुअली मैं इन पे अपनी फाइल्स स्टोर कर रहा हूँ। मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ वो पार्ट ऑफ कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ रन कर रहा है। सो से फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ एक डॉक्यूमेंट बनाया, और ये डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे मेरे अदर कोलिग्स के साथ शेयर हो रहा है, तो मैं कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ, आई एम एडिंग वन लाइन, और कुछ लोग और इस डॉक्यूमेंट को बाद में देख रहे हैं, तो हम आपस में, जिसे हम कहते हैं कोलैबोरेट कर रहे हैं, मिल के कुछ कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है कि मैं भी एडिट करूं उधर से, वो भी एडिट करें, वो साथ कैसे हो, और हम एक दूसरे के काम में मिल के इस डॉक्यूमेंट को बना सकें, वो कैसे हो। तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए जो एक्चुअल प्रोग्राम रन हो रहा है वो कहीं इन डेटा सेंटर्स पे रन हो रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने देखा हम कहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। हमारे पास एक एप्लीकेशन होता था, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमारे लोकल कंप्यूटर पे रन होता था, हम उसको इंस्टॉल करते थे, फिर हम उसको यूज करते थे, हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते थे, फिर हम कहीं या तो लोकल कंप्यूटर में सेव करते थे। लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा कैसे बदल गया है, वो कहीं जा, काफी कुछ प्रोग्राम उसका कहीं रिमोट सर्वर्स पे, रिमोट कंप्यूटर्स पे, बहुत पावरफुल रिमोट कंप्यूटर्स पे कहीं रन हो रहा है। हमने क्या किया है, हमने उसको एज ए सर्विस यूज किया है, और उसके लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट से व्हाट वी कॉल सब्सक्रिप्शन खरीदा है। चलिए इसकी भी थोड़ी सी बात कर ले, जैसे कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बाई सब्सक्रिप्शन। तो हमने वो एट ए टाइम, जैसे हम पुराने जमाने में सीडी खरीदते थे और उसको पैसा देते थे, इंस्टॉल करते थे अपने कंप्यूटर में, उसकी जगह हमने एक दूसरा मॉडल किया है। हम कह रहे हैं कि भाई हमें एक या 6 लोगों के लिए, या मेरी पूरी फैमिली के लिए, या बाद में जब हम बिजनेस में जाएंगे, तो जैसे कि ये हम बिजनेस प्लान देख लें यहाँ पे, कि इतने सारे एम्प्लॉयज के लिए हमें जो है अ, ये हर मंथली हम इतना पेमेंट करेंगे, और उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ स्टोरेज स्पेस मिलेगा, हाँ कुछ हमें एप्लीकेशंस मिलेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हम उनको अलग अलग डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं, हम उनको अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी पे भी, मैक पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए भी चीज़ें मिलेंगी जिससे, तो ये सारी की सारी, अब यहाँ पे वापस बिजनेस प्लान खुल गया, तो ये देख ले, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी की ये मुझे कह रहा है कि आप यूके में हैं तो यूके का प्लान हम आपको दिखाएंगे। बट ये सारी की सारी चीज़ें हम एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में जाने लगे हैं, यानी कि हमें वो लाके अपने ही लैपटॉप वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे, हम जाके एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, और हम कहेंगे कि भैया हम आपको हर महीने इतना पैसा देंगे, हमारे इतने यूजर्स हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। और जब जब वो यूजर्स इस चीज से कनेक्ट होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कनेक्ट होंगे, यूजिंग देयर ओन यूजर नेम पासवर्ड, उनका अकाउंट जो उन्होंने क्रिएट किया था, तब वो ये सारे के सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, आप इजिली जो है जस्ट कह दो कि भैया अब हम बेसिक प्लान से बिजनेस पे चले जाएंगे, स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे, प्रीमियम पे चले, जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो कर रही है आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि हम लोकल अपने आईटी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में कौन से और
सर्वर्स खरीदें या कुछ खरीदें और जिससे हम ज़्यादातर लोगों को ये दे पाएँ। तो ये एक आइडिया है सास प्रोडक्ट का।